महिला दिखी, उनके हाथ में ये था बाकायदा, जो नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार है परवेज साहिब सिंह, उनका फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। मेरा नाम रेखा है। मुझे जो परवेज भाई साहब ने 1100 रुपये मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना वोट परवेज जी को ही दूंगी। तो जो महिला यहाँ पे थी वो कहाँ गई? तो वो डायरी को छोड़ के चली गई। डायरी तो ले जाए। अच्छा, बीजेपी से जुड़ी हुई आ रहे हैं तो बताइए तो सही। हमें मिली है डायरी, इसमें किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं? अच्छा सुनिए तो सही। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे कहा कि जो बीजेपी के उम्मीदवार अब तक कंबल बांट रहे थे, 1100 रुपए कैश बांट रहे थे और बेडशीट बांट रहे थे, चश्मे बांट रहे थे, अब सोने की चैन देकर वोट खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये सीधे सीधे गद्दार हैं जो जनतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ये सीधे सीधे पैसों के दम पर सत्ता में आना चाहते हैं। ये सब आरोप लगा। लेकिन क्या वाकई दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे। खुद जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा उनके खिलाफ मैदान में है। उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई दिल्ली में वोट खरीदे जा रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जो आचार संहिता है उसका धज्जियां उड़ाते हुए सीधे सीधे पैसे दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये कितना सच है, कितना झूठ? तो कुछ वक्त पहले मैं भी दिल्ली चुनाव की कवरेज के लिए नई दिल्ली विधानसभा में घूम रहा था। तब एक ऐसी डायरी मुझे मिली जिसमें काफी लेखा जोखा था, जिसमें जिक्र था कि किसको पैसे दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये लगातार जब लंबे वक्त से आरोप लग रहे हैं तो उसकी पड़ताल के लिए मैं भी निकला था। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान इस डायरी में बहुत से राज और बहुत से नाम ऐसे निकल कर आए जिससे आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी एक तरीके से कहा जाए कि वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। कई ग्राउंड रिपोर्ट की इसको लेकर, तो ऑन कैमरा लोगों ने ये बात कबूल भी की कि हां, चश्मे मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। ये सारी बात ऑन कैमरे पर हुई। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आज अरविंद केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़कर किस तरीके से बीजेपी पर एक छड़ी लगा दी आरोपों की कि क्या क्या बांटा जा रहा है, उसे सुनिए। उसके बाद उसकी पड़ताल, उस ग्राउंड रिपोर्ट का हिस्सा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अब वो बेईमानी पे उतर आए हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलकर। तो अरविंद केजरीवाल यहां कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जितना पैसा आ रहा है, 10-10 हजार रुपए आ रहा है, लेकिन बीजेपी वाले खुद खा जा रहे हैं और जनता के पास जो पैसा पहुंच रहा है, जूते पहुंच रहे हैं, कंबल पहुंच रहे हैं, साड़ियां पहुंच रही हैं, चश्मे पहुंच रहे हैं, कैश पहुंच रहा है, बेडशीट पहुंच रही है, चादर पहुंच रही है, जो भी कुछ पहुंच रहा है वो सब आप अपने पास रख लो। और बीजेपी के उम्मीदवार जो ऐसा कर रहे हैं या जिस नेता की तरफ से ऐसा किया जा रहा है उसे बर्बाद कर दो, कंगाल कर दो, इन लोगों को वोट मत देना। तो यह अपील की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन क्या वाकई
दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है। उसके लिए जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि ये वीडियो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब इस तरह के आरोपों की शुरुआत हुई थी। तब मैं नई दिल्ली विधानसभा में, एक दिल्ली रेस कोर्स जगह है, वहां ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, पब्लिक का मिजाज जानने के लिए, जनता वहां क्या सोच रही है, उन्हें क्या क्या मिला है, ये सब जानने के लिए वहां पहुंचा था। तो वहां मुझे 2 महिलाएं मिली जिनके हाथों में ये डायरी थी। उसमें बाकायदा जो नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं परवेज साहिब सिंह वर्मा, उनकी तस्वीर थी, मोदी जी की तस्वीर थी, सब कुछ। लेकिन उस डायरी के अंदर जो था वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि ऑन कैमरा कुछ चीजें सामने आई, सच सामने आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना नई दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, आरोप प्रत्यारोपों के अलावा ग्राउंड पर जो कुछ चल रहा है, उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आप भी देखें। तो मैं चाहता हूं कि ये रिपोर्ट आप देखें, उसके बाद आपको बताता हूं कि पूरा वहां पर वाकया क्या हुआ था, ऑन कैमरा के बाद ऑफ कैमरा वहां क्या कुछ घटनाएं चल रही थी, क्या कुछ हलचल चल रही थी, वो आपको आगे बताऊंगा। मैं दिल्ली में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ झाला हुआ है या वोट कटे हैं, इसको जानने आया था। तो मैं अभी BR कैंप में हूँ। नज़र पड़ी अब तक 1100 रुपये बांटने की खबर आई थी। इस बीच कंबल और जो चादर होती हैं उन्हें बांटने की खबर आई। और खुद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चुनाव आयोग मौन है। तो हमें एक महिला, कहाँ गई? अच्छा, गायब हो गए। एक है, अच्छा ये भी है, एक महिला दिखी, उनके हाथ में ये था बाकायदा, जो नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं परवेज साहिब सिंह, उनका फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। उनके पिताजी का फोटो है, साहिब सिंह वर्मा, अमित शाह, JP नड्डा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो वीरेंद्र सचदेवा है उनको ही फोटो लगा है। जरा देख लेते हैं ये डायरी भैया क्यों बांटी जा रही है। ये है पालक बूथ नंबर 50, दिखाइए जरा भैया। सहयोग बिहार मटियाला मंडल, जिला नजफगढ़ से आई हुई है ये सब। और यहाँ बाकायदा परवेज वर्मा के फोटो लगे हुए हैं मोदी जी के साथ। नाम लिखा जा रहा है यहाँ पे सीमा। मोबाइल नंबर हम नहीं दिखाएंगे भाई पहचान की वजह से, लेकिन इसमें लिखा क्या है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ हमारा गढ़ है, बूथ हमारी जड़ है, ये सब लिखा हुआ। कुल घर, कुल जनसंख्या, कुल मतदाता। अच्छा, क्षेत्र के हिसाब से बांटा जा रहा है। इसमें बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी यानी केंद्र सरकार के जो काम है गुणगान हो रहा है। और यहाँ ये मोबाइल नंबर नहीं दिखाते हैं, लेकिन पढ़ के सुनाए थे। इसमें लिखा क्या, मेरा नाम रेखा है, मुझे जो परवेज भाई साहब ने 1100 रुपये मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना वोट परवेज जी को ही दूंगी। इसमें 2-4 नाम भी लिखे हैं, अनुराधा, सीमा, मीनाक्षी, लालती, रानी, रीता, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, हेमा, गीता, अनीता की। हम सब ने पैसे लिए हैं। क्या शपथ दिलवाई जा रही है क्या यहाँ पे हैं? अच्छा, एक कौन, कोई बांटने आया क्या यहाँ पे? मैं परसों गाँव से ना, अरे घबराने वाली बात है, जो आया है सामान मेरे को तो वोट भी नहीं पड़ता, मेरे तो कुछ पहुंचाती ही नहीं हूँ। नहीं है हमारा। तो वो जो वोट अभी ये बांट रही थी, तो वो बैठे हुए हैं डायरी। वो जो महिला यहाँ पे थी वो कहाँ गई? हमें नहीं पता भैया, मैं तो मेरा घर उधर है, मैं तो बच्चे खिलाने आई हूँ खुद ही। अरे तो वो डायरी को छोड़ के चली गई, डायरी तो ले जाए। मुझे ही नहीं पता, कहाँ से मैं बता दूँ कौन आया कौन गया। अच्छा, तो डायरी तो ले जाए कम से कम। अरे वोट, अच्छा ये तो रही भैया बैठी हैं, हम तो यार डायरी तो ले लेते अपनी। आ जाइए, आ जाइए। आप यहीं रहती हैं या ये बांटने आई थी? अच्छा, अच्छा बीजेपी से जुड़ी हुई आ रहे हैं, तो रुकिए बताइए तो सही। हमें मिली है डायरी। तो इसमें किन लोगों के नाम लिखे हुए हैं? पहले आप दो। नहीं, अरे बिल्कुल आपको दे देंगे, लेकिन आप बताइए किन लोगों के तो नाम? हम नहीं जानते। ना लोग बनवाए, खाली जो ना तो फोटो खींचे। हाँ? नहीं, मैं गलती है हमारी। हम कुछ बताएंगे ना कुछ। अच्छा सुनिए तो सही। अरे आप डायरी ले लो, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बताइए, ये आप बांट रही हैं, आपको दिया किसी ने? चलिए, अच्छा यहाँ वोट के कुछ नाम वाम कटे हैं, मालूम है किसके कटे? हम तो यही देखने आए थे। हैं? यहाँ नहीं कटे, सबके हैं यहाँ पे। चलिए भैया, यहाँ तो सबके हैं। उनकी डायरी हमने वापस दे दी है। चलिए, दरअसल ये रिपोर्ट आपने देखी। जब मैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ग्राउंड कवरेज के लिए पहुंचा, तो वहां पर जो महिलाएं आपको तस्वीरें में दिख रही होंगी, वहां पर 2 महिलाएं थीं जिनके हाथों में डायरियां थीं। और वो कुछ एक ग्रुप में 4-5 महिलाएं बैठी थी, वहां पर डायरी में कुछ लिखे जा रही थी। तो मेरी दिलचस्पी हुई, क्योंकि क्यों ना जाना जाए कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। बाकायदा बीजेपी उम्मीदवार का फोटो लगी, बड़ी बड़ी डायरी है, तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं के फोटो लगे हैं। तो आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तो जैसे ही हमारा वहाँ
हम पहुंचे, कैमरा वहां पर खुला, उसके बाद वो महिलाएं तितर बितर हो गई। जो डायरी में नाम नोट कर रही थी, पता नोट कर रही थी, मोबाइल नंबर नोट कर रही थी, वो सब वहां से रफू चक्कर हो गए। उसके बाद जब हमने वीडियो की तो उसमें एक महिला जो वहीं पास के एक घर में जाकर घुस गई थी, उनसे सवाल जवाब किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवालों का जवाब देने की जगह सीधे सीधे शब्दों में इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी डायरी वापस दीजिए, मुझे मेरी डायरी चाहिए। इस तरह का काफी देर तक हंगामा चला, जिसके बाद हमने उनकी डायरी वापस कर दी। लेकिन उसमें किस तरीके से, किसको पैसे दिए गए, क्या क्या उनसे लिखवाया गया, क्या क्या उनसे कहा गया, वो कहां रहती हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब इस पूरी डायरी में कई लोगों के नाम थे, कई महिलाओं के नाम थे। तो ये कुछ तस्वीर, एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर जो सच दिखा वो तस्वीर मैंने आपको बताई। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? आपको भी लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, खूब पैसा खर्च कर रही है? अगर आपके भी इलाके में या आपके भी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।